नमस्कार साथियों, मैं अमरेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने साथी चैनल को लाइक करें और वीडियो शेयर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक सूत्र है m1 d1 h1 बटा के w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बटा के w2। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। जो m1 है ना, मतलब कि कितना आदमी कितने दिन में करेगा, घंटा दे दिया तो घंटा। जब काम बराबर रहेगा तो डब्लू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी एक काम को इतने दिन में करते हैं, इतने दिन में काम एक ही है, तब डब्लू लिखने की कोई जरूरत नहीं। तब m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। यदि काम बदल जाए, इतने मिलकर काम दो काम करते हैं, इतने मिलकर तीन करते हैं, तब इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, तो जो जो जैसे कि h नहीं दिया है, बस m1 d1 दिया है, तो m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। इस सूत्र को इंपॉर्टेंट सूत्र है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सवाल करते हैं। सवाल क्या दिया है, प्यारा सा सवाल है। सबसे पहले हम प्रोसेस का कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसका ट्रिक से तो 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका आंसर लाने में। ऐसी जो सवाल कंपटीशन में पूछी जाती है ना, 5 सेकंड नहीं लगेगा आपको आंसर लाने में। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। 4 आदमी प्लस 6 बॉयज किसी काम को 5 दिन में करते हैं। इधर 6 आदमी और 4 लड़के, 6 मैन प्लस 4 बॉयज इस काम को करते हैं कितने दिन में, 4 दिन में। इन दोनों काम को क्या कर दोगे, बराबर गुणा करो। 5 चौके 20 यम प्लस 6 पंजे 30 बॉय इज इक्वल टू 24 यम प्लस 16 बॉयज। क्या करेंगे, यम को इधर ले जा रहे हैं, बी को इधर ला रहे हैं ना, लिख ऐसे रहे हैं 4 यम इज इक्वल टू 14 बॉयज। ठीक है, ये चीज मिल गया। 4 यम इज इक्वल टू 14 बॉयज। तो कहीं दिख रहा है सूत्र सवाल में, हाँ यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो क्या है, 4 यम के जहां क्या लिख दोगे, यहाँ। ठीक है, यहाँ रख देते हैं 4 एम के जहाँ 14 बॉयज रख देते हैं। ठीक है, रख दीजिए 14 बी प्लस 6 बी। कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 दिन में। यानी कि 20 लड़के कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 दिन में। और क्वेश्चन क्या पूछा है, 8 आदमी। तो 8 आदमी के जहाँ कितना लिख दोगे, 28 बॉयज लिख सकते हो। अरे 4 एम बराबर 14 है, 4 दूना के 8 बराबर 28 हो जाएगा, प्लस 12 बी इक्वल टू बताना है ना। ये कितना हो गया, 40 बी। तो जब 20 लड़के 5 दिन में काम करते हैं, जब लड़के दूना हो गए तो काम कितने दिन में होगा, आधा। क्या होता है मेन, क्या होता है, उल्टा होता है। जब काम क्या होगा, जैसे 20 लड़के 5 दिन में काम करते हैं, जब लड़के दूने हो जाएंगे तो काम कितने समय में हो जाएगा, आधा समय में। तो 5/2 यानी कि 2.5 दिन, या ऐसा भी लिख सकता है 2 दिन 12 घंटा। ये हो गया तरीका नंबर 1। अब तरीका नंबर, जो क्वेश्चन पूछता है ना, इतना खिचड़ी पकाने के लिए पूछता ही नहीं है। यूपीएसआई लेवल में जाओगे तब ऐसा पूछ सकता है कुछ कि जो ना बैठे। बाकी एसएससी जीडी और ग्रुप डी में सीधे सीधे क्वेश्चन लंबा लिख देगा, लड़के का दिमाग हो जाएगा हैंग। अब क्या पूछा है, 4 आदमी 6 लड़के काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। इधर क्या पूछ रहा है, 8 आदमी 12 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछ रहा है ना। यहाँ खरा नहीं समझना,
8 आदमी, तो क्या हो रहा है, आदमी दूना हो जा रहा है, लड़के भी दूने हो जा रहे हैं, तो काम क्या हो जाएगा, 5/2। समझ गए, डायरेक्ट ये सवाल पूछा है। ठीक, जब दो आपको टर्म एंड कंडीशन दे देगा और जो क्वेश्चन पूछेगा तीसरा ना, किसी न किसी एक पर बैठा रहेगा, वो सीधे उसका गुणज होगा। जैसे यहाँ पे तो सीधे 2 गुना कर दिया, कहीं ऐसा आ जाएगा 2.5 गुना होगा, कहीं 3 गुना होगा, कहीं 4 गुना होगा। ठीक है, उसी को देखकर डायरेक्ट आंसर कर देना है, बाकी ये प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए इसको बता दिया है, बाकी की और एक आगे हल करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि डायरेक्ट किसी न किसी, जो 2 दिया रहता है ना, उसमें किसी न किसी एक पर बैठ जाएगा। जैसे 4 आदमी 6 लड़के हैं, क्वेश्चन ने पूछ रहा है 8 आदमी 12 लड़के, यानी कि जब मेन पावर दूना हो जाएगा तो समय क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो समय हो जाएगा आधा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। समझ गए, एक और कराऊंगा तो समझ जाओगे। देखिए सवाल, 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसे 2 दिन में करते हैं। 15 आदमी और 20 लड़के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, हमने बोला था दोनों सवाल देख लेना, जो दोनों सवाल पूछा है उसका कहीं संबंध बन रहा है, जो क्वेश्चन पूछा है देखोगे तो बन रहा होगा। कैसे, 6 आदमी थे तो यहाँ 15 हो गए, कितने गुना हो गए, 2.5 गुना। 8 लड़के थे, ये भी कितने हो गए, 2.5 गुना, समान गुणज हो गए दोनों ना, बस। तो जब 6 आदमी 8 लड़के से जब 2.5 गुना ज्यादा हो जाएंगे तो क्या लिख दोगे, 10 बटा के 2.5 क्या लिखते हैं, 5/2, 5 लिखोगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 10 दूना 20, 4 आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो 2 टर्म दिया रहेगा, किसी न किसी टर्म पे एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में किसी न किसी पर वो बैठेगा, डायरेक्ट पहले वाले क्वेश्चन पे बैठ जाएगा या दूसरे वाले क्वेश्चन पे बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या दे दिया होता, 30 आदमी 40 लड़के, ठीक है, काम को क्या लिखता, 2.5 दिन में पूरा करेंगे, तब आप सीधे सीधे लड़के आधा रहते तो समय क्या हो जाता, दूना हो जाता। ठीक है, अरे बात समझ लिए। ऐसे ही सवाल पूछेगा, सीधे सीधे 2 क्वेश्चन में देखना जिससे संबंध बन जाएगा, गुणज बराबर होना चाहिए। जैसे ए नहीं कि यहाँ 6 से 2.5 गुना जा रहा है, एक 6 से 3 गुना जाए तब कर देना, नहीं, बराबर गुणज हो। ठीक है, 6 जैसे दूना जाता, 6 दूना 8 दूना, ऐसे चाहिए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे लगाना है, तुरंत 5 सेकंड नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक सवाल इस तरीके का भी सवाल पूछता है, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। सवाल क्या लिख दिया, ए प्लस बी कितना दिन, 18, बी प्लस सी कितना दिन, 24, सी प्लस ए कितना दिन, 36। क्या बोला था, चुपचाप तीनों का ले लेना एलसीएम। एलसीएम 72। किसी को डाउट है, नहीं डाउट होगा। इसमें इसका भागा दोगे तो 4, इधर दोगे तो 3, इधर दोगे तो 2। एक दिन का कितना काम निकल गया, 4 3 7 2 9। नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, चलो ऐसे इधर ले लेता हूँ। एक दिन का इनका कितना काम हो गया, 9। लेकिन तो इनको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, इसका मान 9 आया है, जो आया है, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि इनका एक दिन का काम कितना है, 9/2।
तो 72 में जब 9/2 करोगे तो 2 चला जाएगा ऊपर। अब काट दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 72 9 144, 72 दूना 144, 9 से काटोगे तो 16 डेज। ठीक, एकदम आसान से, घबराना नहीं। a+b, b+c, c+a लिख दिए। सवाल करते समय लिखने की जरूरत नहीं है। 24 18 24 36 का लौसा 72, जान जाओ जो आएगा जोड़। वो तो दो का काम आ रहा है ना, दो इधर, दो ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। ठीक है, तो 2a 2b 2c हो गया ना। 2a 2b 2c का मान 9 आ रहा है, तो a + b + c का मान कितना हो जाएगा? 9/2। देखते हैं इस तरह का सवाल पूछता है। अगला तरीका, पिछले जो सवाल लगाया था उसी पे लगेगा। ए तथा बी एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी 12 दिन में और सी तथा ए 15 दिन में। यानी क्या दिया है? ए प्लस बी, यहां लिख दिए 8, बी प्लस सी 12, सी प्लस ए कितना दिन? 15 दिन। ठीक है, ले लो एलसीएम। कितना एलसीएम चलेगा? 15 पढ़ा पढ़ो, 15 30 45 60 नहीं कटेगा, 120। क्या हो गया? 120। अब 8 का इसमें भाग दोगे तो 15 10 8, टोटल काम कितना हो गया? 33। एक दिन का काम कितना हो गया? 33, एक दिन का। तो यहां क्या निकला है? इधर देखो, यहां लगाता हूं, यहां चलो, 2a + b + c बराबर कितना निकल गया? 33। अब a और b का काम एक दिन का निकल गया है, कितना है? 15 है। तो 2 15 + c बराबर 33। तो ये कितना हो गया? 30 + 2c बराबर 33। दिख रहा है ना? हाँ, तो 2c बराबर 30, 2c बराबर 3 ही हो जाएगा ना, इधर चला गया। तो c बराबर 3/2। यानी कि जो c है एक दिन में कितना काम करेगा? 3/2। काम कितना करना है? 120 बटा के 3, ऊपर चला जाएगा 2, तो 24 80 दिन में। सी को कितना दिन लग जाएगा? 80 दिन। इधर लिख देता हूं 80 डेज। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह से भी जब क्वेश्चन पूछे ना, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। a + b का 8 दिन दिया हुआ है, b + c का 12 दिन दिया हुआ है, c + a का 15 दिन दिया हुआ है। इनका लौसा लो लोगे 120 हो जाएगा। तो a + b का एक दिन का काम कितना हो गया? 15। b + c का एक दिन का काम कितना हो गया? 10। c + a का एक दिन का काम कितना हो गया? 8 बराबर 33। तीनों को जोड़ दोगे 15 10 25 8 33 हो गया। अब हमें पता चल गया क्या? a + b + c दो कॉमन हो गया, बराबर 33। तो a + b, जो इस a और प्लस b का दो तो बाहर ही है, एक दिन का काम यहाँ 15 निकाल लिए हो ना, वही रख दो 15। ठीक है, बस लग जाएगा। ऐसे ही जिसका वो पूछ देना, उसके अलावा वाले जो हो उनका मान रख के निकाल लेते हैं तुरंत। अब देते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल देखिए, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो इस गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है? हमने आज पहले ही सूत्र क्या बताया था? m1 d1 h1 बटा के w1 = m2 d2 h2 बटा के w2। यहाँ काम क्या हो रहा है? चटाई बन रही है ना, काम चटाई ही है ना। 4 बुनकर, m1 कितना हो गया? 4। d1 कितना हो गया? 4। w1 कितना हो गया? 4। m2 कितना हो गया? 8 बुनकर। दिन कितना हो गया? 8। कितनी चटाई बुनेंगे? यक्स। अरे समझ रहे हो? तो नहीं समझोगे तो क्या करूं? 4 से 1 4 खत्म, इधर कर दोगे तो 4x बराबर 64।
तो x बराबर 16 चटाई बुनेंगे। कितने चटाई बुनेंगे? 16। आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग से निवेदन है, किसी भी बुक से समय और कार्य के सवालों को हल करिए। जो कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो भेज दीजिए, या पर्सनल हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप फोटो भेजिए। उन सवालों को भी हम कल पूरा करके तब अगले चैप्टर में चलेंगे। अभी ये वीडियो जब 8 बजे हम अपलोड करेंगे, आप लोगों के पास रात्रि के 8 बजे पहुंचेगी। उस समय से कल रात्रि के 8 बजे तक 24 घंटे का समय है। आप लोग पूरा किताब को हल करिए। कहीं कोई क्वेश्चन छूट जाता है, आप लोगों से नहीं बन पाता, जितने तरीके हम बता दिए 10-12 तरीके, इनके अलावा भी कोई सवाल आप लोगों को मिलता है जो कि वन डे एग्जाम में पूछा हुआ है, पक्का आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम उसको बताएंगे। जो लोग नए हैं फिर से उनसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो हमारे पुराने साथी हैं वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।